होली वृंदावन बिहारी लाल की। आज पहली बार लाइट गई है, बिजली है, कुछ भी हो सकता है। आज पहली बार लाइट गई है। वैसे तो यहाँ 24 घंटे बिजली उपलब्ध है, कोई फॉल्ट रहा होगा। तुलसीदास बिहारी सरकार की जय। बड़ा ही सुंदर भाव। नारद जी को मन में विचार आया कि लगता है भगवान भूल गए हैं। ये तो पृथ्वी पे आकर के बस सब मोह के बंधन में बंध गए। इन गोपी ग्वाल वालों के, मैं यशोदा नंद बाबा, इन ब्रजवासियों के मोह में बंद गए हैं। तो दर्शन करें महाराज। नारद जी को लगा कि मुझको चलना चाहिए, भगवान को थोड़ा स्मरण दिलाना चाहिए। भगवान सीधे, नारद जी महाराज सीधे ब्रज में पधारे हैं। पृथ्वी पर आकर के सबसे पहले जाके कंस के पास गए, कंस से मिले। कहा, कंस क्या बात है, तुम्हारा शत्रु दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और तुम चुपचाप बैठे हो। कंस कहने लगा, महाराज क्या कहूं करूं, बड़े बड़े उपाय किए, बड़े बड़े राक्षस भेजे, जो गया वो लौट के ही नहीं आया, सब वहीं रह गए। बहुत प्रयास कर रहा हूं पर असफल हूं। नारद जी ने कहा, तुम्हें प्रयास कुछ नहीं करना है, अब मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूं। बोले बताओ। तुम्हारे पास शिव धनुष है ना? बोले हाँ महाराज। उसका यज्ञ करो, शिव धनुष का यज्ञ करो, मेला लगाओ और उस मेले में कृष्ण बलराम को विशेष रूप से बुलवाओ, अपने मंत्री को भेजो लेने के लिए, और जब वो यहां आ जाए तो धोखे से मार देना, उनको ही यहां बुला लो, उन्हें धोखे से मार देना। बोले महाराज, धनुष यज्ञ का मेला लगाना उपाय तो आपने बढ़िया बताया, पर वो आ जाएंगे, बुलाओगे, तुम्हें बुलाने के ऊपर है तुम्हारे। अपने मंत्री को भेजना विशेष रूप से, भाई एक तो कहो किसी को, भाई तुमको आना है, अब आने में वो अपनी सुविधा देखेगा। अगर तुम्हें बुलाना है तो उसके दरवाजे पे गाड़ी खड़ी कर दो। उसने कहा, भाई गाड़ी भेजी है तो फिर चलना ही पड़ेगा। व्यवस्था कर दी है तो फिर तो जाना ही पड़ेगा, और फिर आता भी है फिर। कंस ने कहा, महाराज जी उपाय तो बड़ा बढ़िया बताया आपने, लेकिन सुनो। नारद जी कहने लगे, कंस मुझे नहीं पता, परसों ये समाचार चाहिए कि कृष्ण की मृत्यु हो गई। हाँ, परसों ये समाचार चाहिए हमें। बोले बस आशीर्वाद दे जाओ तो सब बात बन जाएगी। महाराज, नारद जी कंस से मिलकर के सीधे वृंदावन पहुंचे, कन्हैया के पास, जहां कृष्ण बलराम ने नारद जी को आते देखा। अरे आओ महाराज, पधारो पधारो, आज तो बड़े दिनों में चक्कर लगाए हो, क्या बात है? बुलाना ही पड़ा, आप तो सब भूल गए हो, आप तो सबको भूल ही गए क्या? अब कंस को मारना नहीं है, पृथ्वी का भार दूर नहीं करना। तो कन्हैया कहने लगे, नारद जी, ना ही मैं किसी को बचाता हूं, ना ही किसी को मारता हूं, जीवन मरण व्यक्ति के कर्म पर निर्भर है। लेकिन हाँ, अब मामा कंस के पाप का घड़ा भर चुका है, अब बहुत अधिक समय नहीं है, शीघ्र ही मार दूंगा। नारद जी बोले, हमें नहीं मालूम, परसों ये समाचार चाहिए कि कंस की मृत्यु हो गई। भगवान हंसने लगे, और वहां क्या कह के आए हो? वहां क्या कह के आए हो? नारद जी ने कहा, महाराज अब आप मेरे स्वभाव से तो परिचित ही हो, उधर मैं कंस को तैयार करके आया हूं अच्छे से, और आपको भी तैयार कर रहा हूं, ताकि शांत कोई ना बैठे। थोड़ा आप चलो, थोड़ा वो भी चले, दोनों मिलोगे, और ये तो मुझे पता है कि मरना किसने है, आपको भला कौन मार सकता है? भगवान मुस्कुराने लगे। कंस ने अपने मंत्री अक्रूर जी को वृंदावन कृष्ण बलराम को लेने के लिए भेजा। कृष्ण बलराम से मिलन हुआ। भगवान ने कहा, काका जी आप आए तो हो, हमें लेने के लिए, पर एक निवेदन है, आप वृंदावन में किसी से ये मत कहना कि मामा जी ने हमें मारने के लिए बुलाया है। बस आपको तो पता है कि उसने क्यों बुलाया है, कहीं आप बाबा से मैया से अपनत्व में बात कह मत देना। आप तो बस एक ही बात पर टिके रहना
मामा ने भांजों को मेला घूमने बुलाया, बस एक ही बात पे टिके रहे। अक्रूर जी घबरा रहे हैं, महाराज अपराध लगेगा। कोई भी घटना घट गई तो सब दुनिया हमें ही कोसेगी जीवन भर। ले आप चिंता मत करो काका जी, अगर हम आगे जाएंगे नहीं तो आगे की लीला होगी कैसे? मुझे चलना तो है। भगवान ने अक्रूर जी के मन को थोड़ा समझाया। ये भयभीत हो रहे थे, घबरा रहे थे कहीं अनर्थ ना हो जाए। दुनिया मुझे ही कोसेगी कि वो आया था अक्रूर, वो लेके गया था तो ऐसा हो गया। लेकिन भगवान ने समझाया। अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलराम वृंदावन से मथुरा आए। वृंदावन से मथुरा आए हैं, महाराज दर्शन करें। यहाँ नंद बाबा यशोदा मैया ने कहा कि लाला मत जा। कन्हैया बोले भैया आज जाऊंगा, कल मथुरा नगरी घूमेंगे, परसों आ जाएंगे। परसों की कह के जा रहे थे। अब इनने कही कह तो परसों की रहे हैं, लेकिन मैया को सुनाई दे रहा है कि बरसों में तो आ ही जाएंगे। और ये सत्य है कि परसों के लिए नहीं, कृष्ण आज बरसों के लिए ही जा रहे हैं, बरसों के लिए ही जा रहे हैं। अब कन्हैया छुपा तो रहे हैं कि पर मैया की ममता सब जान रही है कि जा रहे हैं तो कब तक के लिए जा रहे हैं। कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा के लिए चलने लगे, एक तरफ कन्हैया की सब गायें खड़ी हैं, बछड़े खड़े हैं, गोपियां खड़ी हैं, ग्वाल बाल खड़े हैं। आए मानो पूरा ब्रज वृंदावन एकदम शांत। गोपियां कन्हैया सभी गायें कन्हैया को देख रही है, एक अत्यंत करुणा भरी निगाह से देखे। अब हमें कौन चढ़ाएगा, अब हम किसके लिए दूध देंगे, अब कौन हमारा दूध पिएगा, दूध दही खाएगा, कौन माखन खाएगा। एक तरफ छोटे छोटे बछड़े भी उदास खड़े हैं, अब कौन हमारे साथ दौड़ लगाएगा, अब किसके साथ हम दौड़ेंगे। एक तरफ वो गोपियां भी सब उदास खड़ी हैं, अब कौन रास रचाएगा, अब कौन मुरली बजाएगा। एक तरफ सब ब्रजवासी खड़े रो रहे हैं, अब कौन ब्रज पे संकट आएगा तो हमें कौन बचाएगा। अभी तक तो कोई भी संकट आता था लाला बचा, कन्हैया बचा, अब हमें कौन बचाएगा। हर जीव को, हर मानव को, सबको कृष्ण से अपेक्षा। अब ऐसा कौन करे। आज मेरे गोविंद सबको समझा रहे हैं, चिंता ना करो, परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। ये परसों परसों कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं प्यारे, हमने तो एक पल भी आपके बिना नहीं सीखा, एक पल भी आपके बिना कैसे रहा जाता है, हमने तो ये भी नहीं सीखा। लेकिन प्यारे अब हम जिस भाव में हैं, जिस विरह में हैं, अब आपको कैसे बताएं। लेकिन अगर आप हमें छोड़ के जा रहे हो, ये तो चिंतन का हमारे लिए विषय है। हमारे प्रेम में हम कोई ना कोई कमी है, तभी तो आप छोड़ के जा रहे हो। काश हमारा प्रेम ऐसा होता कि आपको जाने के लिए मजबूर होना पड़ता। आप कहते नहीं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकता, तो हम मानते कि हमारे प्रेम में शक्ति है, तो हम इसका मतलब प्रेम हमारा कच्चा रहे। तुम जाने अयोग्य बिसारो मुझे, पर मैं न तुम्हें बिसराया करूं। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो कन्हैया मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। ठीक है,
अगर आप दूर रहने में सुखी हो तो प्यारे लाला तेरे सुख में सुख हमारा जाओ। मिलना ही न था अभी तुमको, मन माखन मेरा चुराना न था। दिखलाने वियोग के ये दिन थे, तब तो वह रास रचाना न था। निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में हाथ डुबाना न था। दिखलाने वियोग के ये दिन थे, तब तो वह रास रचाना न था। अगर आज आपको छोड़कर जाना ही था तो क्यों वो गिरिराज उठा करके हमारी रक्षा की प्यारे। अरे उसी दिन इंद्र के भयंकर कोप से जल वृष्टि में डूब करके मर जाने देते। कम से कम ये दिन तो देखने को ना मिलता कि कृष्ण हमें छोड़ करके जा रहे हैं। अगर आज छोड़ के जाना ही था तो रास क्यों किया, क्यों इतना प्रेम बढ़ाया, थोड़ा दूरियां ही बने रहने देते। बड़ी अद्भुत प्रेम वार्ता ब्रजवासियों की रही। लेकिन आज कन्हैया ने भी अपने कोमल से हृदय पर वज्र रूपी पत्थर रख लिया। कठोरता का पत्थर, मानो आज कृष्ण निर्मोही हो गए। काका जी रथ आगे बढ़ाओ। अक्रूर जी रथ लेकर के आए। सब खड़ी खड़ी देख रही हैं, आशा है। गोपियां कह रही हैं मैया की ना, हमारी ना सही, मैया की याद आ जाए, शायद लौट आए। रथ को देखते देख के खड़ी है, आशा लगी है। रथ दिखना बंद हो गया। अभी भी गोपियों को आशा है कि लौट के आएंगे। अब रथ तो दिख नहीं रहा है, अब आशा किसको देखकर है? रथ के ऊपर लगी हुई ध्वजा को देख करके आशा बंधी है कि शायद हमारी ना सही, मैया की ना सही, नंद बाबा की ग्वाल वालों की याद आ जाए, शायद लौट आ जाए, लौट के आ जाए। अब ध्वजा भी दिखना बंद हो गई, लेकिन आशा है। अब किसको देख करके? रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल को देख करके। गोपियां कहती हमारी ना सही, मैया की ना सही, बाबा की ना सही, ग्वाल वालों की ना सही, इन बिना मुंह वाली गायों की, बछड़ों की याद आ जाए, शायद लौट के आ जाए। और जब धूल दिखना भी बंद हो गई, हजारों लाखों गोपियां वहीं बेहोश होकर के मानो पृथ्वी पर गिर पड़ी। बाकू तनिक भी दया नहीं आई। वो निर्मोही एक ठोकर में हम सबको छोड़ के चलोगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन अकेले नहीं गए हैं वृंदावन से मथुरा, तो हजारों लाखों गोपियों के चित्त को, मन को साथ लेकर के आए। हस हेर हमारे ही विष की, जन बह गयो बह गयो बह गयो री। हठ पौरी कुठौरी स्नेह की ठोकर, हमें दे गयो दे गयो दे गयो। नंद राम जी क्यों बिरहानल में, हमें ते गयो ते गयो ते गयो री। चित मेरो चुराए चित चोर सखी, वो तो ले गयो ले गयो ले गयो री। वो तो ले गयो ले गयो ले गयो। अकेले नहीं गए, हजारों लाखों गोपियों के चित्त को, मन को चुरा करके ले गए।
मथुरा में पहुंचे, यमुना बाग में जाकर के विश्राम किया। बाबा की आज्ञा पाकर के दोनों भैया ग्वाल बालों को लेकर मथुरा भ्रमण पे निकले। मथुरा भ्रमण में ठाकुर जी ने वस्त्र की सेवा लेकर के जो धोबी मामा पे कृपा की, रजत पर कृपा की, वस्त्रों की नाप की सेवा ली तो दर्जी पर कृपा की, नामदेव पर। आगे बढ़े, हमारा सुदामा नाम के माली का घर पड़ा। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु, माला की सेवा लेकर के सुदामा नाम के माली पर कृपा की। चंदन सेवा लेकर के भगवान ने कुबड़ी कुब्जा पर कृपा की है। सब पर कृपा करते हुए भगवान शिव धनुष के पास पहुंचे, जहां शिव धनुष रखा हुआ था। जिस धनुष को कोई हिला तक नहीं सकता था, भगवान ने शिव धनुष को प्रणाम किया। ये वही धनुष है कंस, जिसने नारायण की सेवा तो इसे कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ देगा फिर वो तुझे छोड़ेगा नहीं। ये वही शिव धनुष है, कंस को देते समय ये कहा गया था। आज भगवान शिव धनुष के पास गए, जाकर के प्रणाम किया। इशारे मात्र से धनुष को उठाया है। देखते ही देखते भगवान ने उस धनुष के दो टुकड़े, जो धनुष टूटा, पूरी मथुरा में भगदड़ मच गई। सैनिक दौड़े दौड़े कंस के पास पहुंचे, महाराज अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? धनुष टूट गया। बोले ये कैसे हो सकता है? महाराज छोटे छोटे से बालक आए, यूं उठाया, यूं तोड़ दिया। कंस को जैसे ही पता चला कि अब नहीं बचूंगा मैं, अब क्या होगा, कंस ने तुरंत महावत को आदेश दिया कि महावत को आदेश दिया, कुबलिया पीठ हाथी को लेकर के आओ, मेरी रंगभूमि के द्वार पर बांध दो। अगर वो कृष्ण बलराम यहाँ आवे, इस हाथी को मदमस्त करके खुला छोड़ देना। 10,000 हाथियों के समान बलशाली वो कुबलिया पीठ। बड़े बड़े पहलवानों को भी कंस ने अपनी सुरक्षा में खड़ा कर लिया, सल, तोसल, मुष्टिक, चाणूर इत्यादि। कृष्ण बलराम धनुष को तोड़ करके रंगभूमि के द्वार पर गए। कुबलिया पीठ हाथी ने जैसे ही कृष्ण बलराम को देखा, दौड़ लगा करके भागा। अब जब ये कन्हैया के पास गया तो पीछे से दाऊ भैया ने पूंछ खींच दी, तो मुड़ करके दाऊ भैया की ओर भागा। जब ये दाऊ भैया की ओर भागे तो पीछे से कन्हैया ने पूंछ खींच दी, फिर मुड़ करके कृष्ण की ओर भागे। उस कुबलिया पीठ के साथ ऐसे खेल रहे हैं जैसे खिलौने के साथ खेलते हैं। पहले तो उसे खूब दौड़ाया, फिर कन्हैया ने दौड़ करके एक छलांग लगाई और कुबलिया पीठ के मस्तिष्क पर मुष्टिका प्रहार किया। वहीं कुबलिया पीठ के प्राण निकल गए, गर्दन को कपड़े की तरह निचोड़ दिया। बोलिया स्वर्ण कंदन भगवान की जय हो। रंगभूमि में गए, बड़े बड़े पहलवान कंस की सुरक्षा में खड़े हैं, सल, तोसल, मुष्टिक, चाणूर। महाराज उठा उठा के जो पटका वहीं धराशायी हो जाए, पहलवानों को उठा के जो धरा पे पटके वहीं धराशायी हो जाए। एक छलांग लगाई कंस ने, कृष्ण ने कंस के सिंहासन पर जाकर कूदे हैं। महाराज हाथ मार करके कंस का मुकुट नीचे गिराया, बाल पकड़कर खींचने लगे। कंस चिल्लाने लगा, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। भगवान कहने लगे, मामा जी क्या हुआ? बोले बहुत कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है ना। बाल पकड़कर खींचने लग रही है कि नहीं? अरे लाला छोड़, बहुत जोर से लग रही है। बोले चलो आज पता तो चला कि बालों को खींचने से कितनी लगती है। जाके पगने फटी विवाही, सोका जाने पीर पर आई। आज तुम्हें पता तो चला कि बालों को खींचने से कितना कष्ट होता है। कंस चिल्ला रहा है, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। आज प्रभु ने कंस को उठाया है, सिंहासन की ऊंचाई से जो कंस को लेकर के महाराज नीचे फेंका, त्रिलोकी का भार लेकर के भगवान कंस के ऊपर कूदे हैं। वही कंस के प्राण निकल गए। बोलिया स्वर्ण कंदन भगवान की जय। कंस को मार करके कृष्ण बलराम सीधे कारागृह की ओर गए। अपने माता पिता के से मिलने के लिए जा रहे थे। सामने से दोनों बालकों को आते देखा तो देवकी जी वसुदेव जी से कह रही है, सुनो कितने सुंदर राजकुमार हैं, हमारे भी बालक कितने बड़े बड़े हो गए होंगे, है ना। दोनों बालक गए, कृष्ण बलराम कारागृह का द्वार खुला, माता पिता के चरणों में लेट गए। कन्हैया कहने लगे, हो नहीं गए हैं, हम आप ही के हैं, ये दाऊ भैया हैं, हम कन्हैया हैं। जन्म देने के बाद से पहली बार माँ ने अपने आंखों से अपने पुत्रों को देखा है। और आज कन्हैया की अवस्था कितनी है? 11 वर्ष 56 दिन के हो गए।
बाद से पहली बार 11 वर्ष 56 दिन बाद मैया बाप अपने बालकों को देख रहे हैं। हृदय से लगा लिया। मैया को हाथ फेरे, लाला बहुत सुंदर है, तू बहुत अच्छा लग रहे हो है, अब तू ठीक है, जल्दी से भाग जा, मामा आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, जल्दी जा। कहां से आ गए तुम दोनों यहाँ पे? बोले मैया घबराए मत, अब मामा कबू नहीं आवेगा, ठिकाने लगा कर ही आए। नंद बाबा पीछे से ग्वाल वालों को लेकर के पहुंचे, लाला चलना नहीं है, चल। कन्हैया कहने लगे बाबा अब क्षमा कर लो, ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता हैं, अब कुछ समय हम अपने माता पिता के साथ बिताना चाहते हैं, भाग जाओ। मैं यशोदा से, ब्रजवासी गोपियों से, ग्वाल बालन से, सबसे हमारी तरफ से क्षमा मांगी हो। अगर हमसे कोई किसी को कोई कष्ट हुआ हो तो भी हमें क्षमा कर। बाबा बोले लाला ऐसो कह के हमारा मन मत दुखा, तो ना चलना तो मत चल, पर ऐसो कह के लाला हमारे मन को तोड़ मत, तू यहाँ सुखी है तो यहाँ रहे, तेरे सुख में सुख हमारा। नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर के वापस वृंदावन पहुंचे। वसुदेव जी महाराज ने कहा ठीक है, बच्चों के पढ़ने की चिंता पिता को होती है, पढ़ाई लिखाई कहां तक पहुंची? कन्हैया बोले कहा करेंगे पढ़ के? बोले पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर पेट कैसे भरोगे, घर कैसे चलेगा? बोले बाकी चिंता मत करो, वो तो सीख गए। बोले कहा सीख गए? बोले गैया बांध दी हूं, डेयरी को काम बढ़िया चलेगा। नंद बाबा की 9 लाख गैया हम ही तो पाल रहे, खूब दूध निकाल रहे, दूध दही खूब करे हो जाएगा घर में, बाकी कोई चिंता नहीं है। बोले अच्छा ऐसे काम नहीं चलेगा लाला, पढ़ना पड़ेगा। दर्शन करे मारे दोनों बालकों का वसुदेव जी ने मुंडन कराया। मुंडन कराया है, गौ की खुर बराबर शिखा रखाई चोटी, और अवंतकापुर उज्जैनी में गुरु सांदीपनी के आश्रम में दोनों बालकों को पढ़ने के लिए भेजा उज्जैन में। अब आगे वाला कुंभ तो उज्जैन में ही है। देखो भैया हम आपको बतावें, मथुरा वाले भी आए हैं, ये तो मेरा पहला कुंभ है, हाँ, और बातन बातन में मजाक मजाक में है वो सब काम। अब सोचो मैंने 12 जनवरी तक तो वृंदावन में कथा करी, तो तही दिल्ली वाले की कथा ले रखी 6 महीना पहले थे, तो वो करनी 12 जनवरी को, और मेरे पहले से भी मेरी लगी वही कथाएं, मथुरा में भी मैंने गुरु कृपा में भी मेरी कथा है रही, तब तक कोई चर्चा भी ना आई, यानी 25-26 दिसंबर तक कोई चर्चा नहीं। मोको 31 दिसंबर को जगह मिली, बातन बातन में ही भैया सब बात, सब यूँ कहे भैया तुम्हें जगह कैसे मिल गई? अब ये तो दाऊ बाबा जाने कैसे मिल गई। तो बातन बातन में सब काम है गए, 2 दिन को समय हो तो ये सब व्यवस्था हम बताए के चले गए भैया ऐसे ऐसे करना है। फिर हमने अपनी कथा करी वृंदावन में, 12 जनवरी को कथा करी, रात ही रात भागे, 13 को यहाँ पहुंचे। 13 को तो यहाँ खुलो पंडालों का चुनाव, बस बांस बल्ली लग रहे। 13 और 14 में 2 दिन में पूरा खड़ो करवायो। 15 तारीख से यहाँ पर जो है अन्य क्षेत्र शुरू है गया, 14 को मकर संक्रांति से ही, तो तब से फिर अब चलो ये अनुभव तो पहलो है, बढ़िया है गो, आनंद है रो है। अब थोड़ी जगह की, अब जब हमने लगाया तो पहले हमें जगह छोटी मिली, अब अधिकारी बोले तुम यहाँ भी बना लो, यहाँ भी बना लो। मैंने कहा अब तो बन गए हो भैया, जैसा बन गए हो, अब आगे देखेंगे, आगे मनोरथ भी करेंगे, ठाकुर जी के उत्सव भी करेंगे, तो सिंहस्थ उज्जैन वालों और अच्छा करेंगे, ये बात पक्की है। हाँ अब व्यवस्था पूरी, एक बार हम केवल प्राधिकरण के, मेला प्राधिकरण के रजिस्टर में चढ़ना चाहते थे तो चढ़ गए। अब बात ये पक्की है गई कि आजीवन काल तक हमें मेला में जगह मिलेगी, हर कुंभ में मिलेगी, ये बात पक्की है गई। तो यहाँ वजह से अब जो जगह जो जैसी वही बैठ के ये इन प्रकार ने बात सजा लियो है। जगह वैसे बेशक छोटी है सके, पर मन बिल्कुल छोटो ना है। हाँ ये दाऊ बाबा का मन पूरा बड़ो है, उदार है, आप सब लोग आओगे सबको यथावत व्यवस्था मिलेगी। तो सब भक्तन को भी बहुत बहुत मैं हृदय से धन्यवाद करूं। अन्य क्षेत्र 45 दिन को चल रहा है, सबकी है, कल की अन्य क्षेत्र की सेवा है, आज की भी जो अन्य क्षेत्र की लंगर की सेवा है वो श्रीमती रचना अरुण शर्मा जी जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, उनके द्वारा ये अन्य क्षेत्र चल रहे है। आज को उनको है
तो कल को भी जिनको भी नंबर होगा देखेंगे, तो अमावस्या को भी भंडारा रहेगा। तो ऐसे हर रोज अन्न क्षेत्र चल रहे हो है। तो सब भक्तन की ओर से जाकी इच्छा चाय की ही, जाकी इच्छा बाल भोग की, जाकी अन्न क्षेत्र की ही, तो जो जिस रूप में सहयोग कर रहा है वो चल रहे हो। तो हमारे दर्शन करें, बड़ा ही सुंदर भाव बदलाया है। उज्जैनी में अवंतिकापुरी में गुरु सांदीपनी के आश्रम में पढ़ने के लिए कृष्ण बलराम को भेजा, जहां भगवान 64 दिन रहे। 64 दिन में 64 कलाओं का अध्ययन किया है। 64 दिन में भगवान ने 64 कलाओं का अध्ययन किया। सोचने लगे अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा में क्या दूं। गुरुदेव को गुरु दक्षिणा में उनका मरा हुआ पुत्र जीवित करके भेंट दिया। पंचजन्य नामक राक्षस को मारा, पांचजन्य संख्य प्राप्त किया है। लौट करके मथुरा आए। मैया देवकी ने, माता देवकी ने थाल सजा करके भोग में सामने पधराया। थाल में सब प्रकार के व्यंजन तो देखे, जब माखन मिश्री नहीं दिखा, श्री मैया यशोदा की याद आ गई। फूट फूट के रो पड़े। क्या बात है? बोले मुझे वृंदावन की याद आ रही है। उद्धव जी से कहा, उद्धव मेरा संदेशा लेके वृंदावन जाओ, ब्रजवासियों से मिलो, कहना मुझे उन सब की बहुत याद आती है। उद्धव जी बोले, ब्रह्म हो के और तुम्हें उन ब्रजवासियों की याद आ रही है? ब्रह्म हो, रो रहे हो? भगवान कहते हैं, उद्धव तो ऐसे हंस रहे हैं। अरे जिनकी याद में वो ब्रह्म रो रहा है, उसके कारण को तो समझा जाए। उद्धव समझ नहीं पाए हैं ब्रजवासियों को अभी। भगवान समझाने का प्रयास करें, उद्धव एक काम करो, कोई बात नहीं, तुम मेरा एक पत्र लेके वृंदावन जाओ, ब्रजवासियों से मिलना, सबको कहना कि मुझे उन सब की बहुत याद आती है। उद्धव ने कहा, ठीक है, अब मंत्री हूं, मना तो नहीं कर सकता, लेकिन सुनो महाराज, 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। अरे 1 घंटे भी क्या करना? 1 घंटे भी क्या करना? जाओ, पत्र दो, लौट के आ जाओ। अब 1 घंटे भी नहीं रुकूंगा ये कह के गए थे, और जब वृंदावन पहुंचे, लौट करके आए, 7 महीने बीत गए। 7 महीने बाद लौटे हैं। भगवान ने पूछा, क्यों, कोई रिश्तेदारी निकल आई क्या? कहां रह गए थे? उद्धव ने अनंत प्रेम का दर्शन किया, अद्भुत प्रेम का। उद्धव कहने लगे, आप जैसा निष्ठुर निर्मोही तो मैंने देखा ही नहीं। यहां बैठे हो, आप यहां रो रहे हो, वो बेचारे वहां रो रहे हैं, मिलने क्यों नहीं जाते? भगवान ने कहा, उद्धव नेत्र बंद करो। उद्धव ने नेत्र बंद किए। 2 मिनट बाद कहा, उद्धव नेत्र खोलो। उद्धव ने जैसे नेत्र खोले, क्या देख रहे हैं? हजारों लाखों ब्रजवासी सब मेरे गोविंद के सानिध्य में बैठे हैं, सब कृष्ण के सानिध्य में बैठे हैं। उद्धव कह रहे हैं, ये सब क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव ये ब्रजवासी कोई साधारण नहीं है, सब मेरे प्रेमी हैं, और इनके बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें ना कबहू बिसारे हो, मुझे नंद बाबा की आन। कसम है मुझे अपने बाबा की, नंद की, अगर एक पल भी ब्रजवासियों से दूर हो जाऊं तो इनके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। उद्धव ने भी सभी ब्रजवासियों के अनंत प्रेम का दर्शन किया। कंस की दोनों पत्नी अस्तियों प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई। इन्होंने जाकर के बताया कि कृष्ण बलराम ने हमारे पति को मार दिया, सुहाग को छीन लिया। तो जरासंध ने अपने दामाद की मृत्यु का बदला लेने के लिए मथुरा पर 23 अक्षौणी सेना लेकर के बड़ा भारी एक सेना बल तैयार किया। 23 अक्षौणी सेना। 23 अक्षौणी सेना का मतलब महाभारत के 1 लाख मंत्र, गीता के 700 मंत्र, श्रीमद् भागवत के 18,000 मंत्र, महाभारत के युद्ध के समय कौरव और पांडवों की जितनी भी सेना है, उन सबको भी मिला लिया जाए तो 18 अक्षौणी होती है। उससे भी अधिक 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इसे 17 बार हराया। और देखो भगवान की लीला कितनी अद्भुत है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये क्या करते हैं, हर बार जैसे जरासंध सेना लेके आता है,
भगवान इसकी सेना को तो मार देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। अब ये देखे कि मैं अकेला, दौड़ लगा के भाग जा। फिर ये सेना तैयार करे, सब आओ सब आओ सब आओ। फिर ये राक्षस इकट्ठे करे और जब सेना तैयार हो जाए फिर मथुरा पे आक्रमण। भगवान फिर उसकी सेना को मार देते पर इसको छोड़ देते। फिर ये दौड़ लगा के डर के मारे भाग जाता। फिर सेना तैयार करता, सेना को इकट्ठी करके लाता, मथुरा पे आक्रमण कर देता। भगवान इसकी सेना को मार देते हैं पर इसको छोड़ देते हैं। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोलो बहुत बढ़िया है कि मुझे कहीं कहां कहां ढूंढूंगा कि राक्षस है कहां कहां, राक्षस कहां कहां है, मैं कहां जाऊंगा ढूंढने। बोले इसको छोड़ते रहो, जो अपने आप इकट्ठा कर करके लाएगा। हाँ, इसको सब मिल जाएंगे इसकी कैटेगरी के, ये अपने आप इकट्ठे कर करके लाएगा। अब ये इकट्ठे करके कर करके लाता रहा। भगवान सेना को मारते गए, इसको छोड़ते गए। अब 18वीं बार जब ये युद्ध करने के लिए आया, इससे पहले इसका मित्र था कालियावन, मलेच्छ जाति का। भगवान ने मुचकुंद के द्वारा कालियावन को मरवाया। अब 18वीं बार जब इसने देखा कि सेना में हमें तो कोई मिल ही नहीं रहा है, अब सेना किसकी तैयार करें? इसने क्या किया, सब बाबा बैरागी साधु संत ब्राह्मण सब इकट्ठे कर लिए। बोले चलो मेरे संग, अगर गए नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। सब मारा, साधु संत ब्राह्मण घबरा गए। बोले चलो भैया जैसे कहे वैसा करो, ये तो नहीं करेंगे तो ये मारेगा। डर के मारे सब इसकी सेना में सम्मिलित हो गए। और जैसे ही महाराज ये सेना लेकर के पहुंचा तो भगवान ने क्या देखा, अरे आज तो ये साधु संतों को ब्राह्मणों को इकट्ठा कर लाया। ओह दादा, भगवान कहने लगे बलदाऊ जी से, दाऊ जी दादा इस बार नहीं मानना, इस बार तो संतों को भर लाया, ब्राह्मणों को भर लाया, यानी अब दुष्ट लोग तो खत्म भये, तो इसे कोई नहीं मिला तो साधु संत ब्राह्मणों को ले आया। बोले फिर क्या करें? बोले कुछ नहीं, भाग लेते हैं। बोले भागेंगे तो लोग क्या कहेंगे? बोले लोग तो सब वैसे ही कहते हैं, चित चोर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, एक नाम और सही। भगवान रण छोड़ करके भागे, नाम हो गया रण छोड़ रहा है भगवान। बोलिए रण छोड़ रहा है भगवान की जय। जरासंध सेना लेकर के पीछे भागा। दोनों भाई एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने सेना लेकर के पर्वत को चारों ओर से घेर लिया, आग लगा दी। जो आग लगाई महाराज, भगवान ने देखा कि चारों तरफ आग लग गई है, क्या करें? कृष्ण बलराम पर्वत की चोटी से ही छलांग लगाए, सीधे समुद्र के बीच टापू पे कूदे। बीच टापू पे, समुद्र के बीच में। विश्वकर्मा को योग माया को आदेश दिया, शीघ्र ही यहाँ सुंदर स्वर्ण नगरी की स्थापना की जाए। विश्वकर्मा जी ने स्वर्ण नगरी की स्थापना कर दी, सोने की नगरी बन गई। रात ही रात जितने भी मथुरावासी थे सबको भगवान ने सोते ही सोते सब उस नगरी में बुला लिया। अब जैसे सुबह सबकी आंख खुली, भैया कहाँ आ गए जी? हम तो ईंट पत्थर की दीवार में छत में के नीचे सोए थे, ये कहाँ आ गए? सोने की छत, सोने की दीवार, सोने के दरवाजे। अरे भैया कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए? सबने अपने अपने घर के दरवाजे खोले, बाहर निकले। अरे ये कौन सी नगरी है? इस नगरी का द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ करते करते उसका नाम ही द्वारकापुरी पड़ गया। द्वारकापुरी का कहलाई। और द्वारकापुरी में जब ठाकुर जी पहुंच गए तो इनके भी नाम धाम काम सब बदल गए। श्री श्री 1008 राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश की जय हो। द्वारका में ठाकुर जी पहुंचे, आनंद से रहने लगे। परिवार में जब सुख शांति होती तो मांगलिक कार्यों की योजना बनती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन रैवत नाम के राजा हैं जिनकी पुत्री है नाम है रेवती। रेवती के साथ दाऊ भैया का विवाह संपन्न हुआ। बोले बोले दाऊ जी महाराज की जय, श्री रेवती मैया की जय। दर्शन करें महाराज। आज दाऊ दादा को विवाह है। गुप्ता जी हमारी मथुरा में दाऊ जी महाराज की गद्दी है, मंदिर। तो दाऊ बाबा के परिकर के सभाएं हैं, भैया उनको ब्याह है, उनके घर आती नहीं आएंगे तो कैसे ब्याह होगा? तो दाऊ बाबा के परिकर के सभा गए हैं। ये सब मंदिर का परिकर आया है, यात्रा पर है। आज संगम स्नान, कल अयोध्या जी होंगे हैं। तो ये सुंदर भाव से दर्शन करें हमारे।
दाऊ भैया का विवाह तो हो गया, अब माता पिता की चिंता तो कम गई, लेकिन कन्हैया की चिंता बढ़ गई। दाऊ भैया का तो हो गया, हमारा भी होना चाहिए। तो सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजा सीध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महा दस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका चपरानना। कुंडनपुर के राजा हैं भीष्मक, जिनके 5 पुत्र हैं पर पुत्री कोई नहीं। एक दिन की बात, भीष्मक राजा सरोवर के किनारे बैठे तपस्या कर रहे थे। सरोवर में कमल के पुष्प पर एक कन्या खेलती हुई दिखाई दी। भीष्मक राजा ने कन्या को स्वीकार किया, घर लेकर के आए, पालन पोषण करने लगे। 5 पुत्रों में सबसे बड़े जो है उसका नाम है रुक्मी। तो बेटे का नाम रुक्मी था, तो बेटी का नाम इन्होंने रुक्मणी रख लिया। पालन पोषण करने लगे। एक दिन की बात, नारद जी इनके यहाँ पधारे। कहा कि महाराज आप बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? ये कन्या कोई साधारण नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है, आपके यहाँ पुत्री बनकर के आई है। और ये भी आपको बतला दें कि इसका विवाह भी ऐसे वैसे किसी राजा के साथ नहीं, अखिल ब्रह्मांड के नायक जगदीश्वर ब्रह्म द्वारकाधीश कृष्ण के साथ ही होगा। विवाह में अर्चने तो आएंगी, लेकिन विवाह होगा कृष्ण के साथ ही, होगा कृष्ण के साथ। दर्शन करें महाराज, सुंदर भाव बतलाया है। यहां अब घर में जब बेटे बड़े हो जाते, अपनी अपनी चलाने लगते हैं, रुक्मी ने माता पिता से कुछ पूछा नहीं, किसी की सलाह नहीं ली, अपने ही इच्छा से अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया, अपने मित्र के साथ। और शिशुपाल ने कहा, कल तुम तैयार होकर बारात लेकर के आना, हम अपनी बहन को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे। शिशुपाल रुक्मी घर आया और बहन रुक्मणी से कहने लगा, रुक्मणी कल तैयार रहना, कल तुम्हारा विवाह है और तुम्हें विदा कर दिया जाएगा। रुक्मणी को जब पता चला, इन्होंने कहा भाभी से, हमने तो जिस दिन से नारद जी के मुख से सुना है, कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया है। हमारी इच्छा ना होने पर भी भैया ने ये क्या किया, हमारा विवाह शिशुपाल से पक्का कर दिया। तो भाभी ने भी कहा कि तुम एक पत्र लिखो, उन्हें बताओ तो सही, तुम उन्हें पता तो होना चाहिए कि तुम उनको ही अपना सर्वस्व मानती हो। रुक्मणी को उपाय बतलाया, इन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र में सभी भाव इन्होंने प्रकट कर दिए। ब्राह्मण देवता के द्वारा पत्र द्वारकापुरी पहुंचाया है। रुक्मणी उसमें लिख रही है, हे प्रभु, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विविरई हरितोंगितापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम। हे प्रभु, मैंने देखा तो नहीं है, बस सुना है, और जब से आपको सुना है, आपको अपना जीवन का सर्वस्व मान लिया है। हे द्वारकाधीश, आज मेरी लट उलझ गई है, आप आकर के सुलझाओ। उसमें लिखा है कि मैं कात्यायनी का पूजन करने के लिए आऊंगी, आप मंदिर के पीछे खड़े मिलना और मुझे वहां से ले जाना। रुक्मणी सखियों के साथ आ रही है। रुक्मणी के पिता ने, भीष्मक राजा ने रुक्मी को समझाने की कोशिश तो की, बेटा ये तुमने क्या किया, नारद जी ने कहा है वो मिथ्या नहीं हो सकता, विवाह होगा कृष्ण के साथ ही, कितना भी उपाय कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, होगा कृष्ण के साथ। बोले मैं भी देखता हूँ वो यहाँ कैसे आता है। 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े कर दिए, आदेश दे दिया, आकाश मार्ग से कोई पंछी भी उड़ता हुआ गुजरे तो भी उसे मार दो, क्योंकि कृष्ण वो किसी भी रूप में आ सकता है। रुक्मणी महारानी सखियों के साथ कात्यायनी का पूजन करने के लिए गई। भगवान से कह रही, आज तो हमारी लट उलझी हुई है, द्वारकाधीश प्रभु हमारी लट आकर सुलझाओ। लट उलझी सुलझा झाले मुहिना, हाथों में मेहंदी लगी। लट उलझी सुलझा झाले मुहिना, हाथों में मेहंदी लगी।
गिर जाए मेरे सर से चुनरिया, 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 आकर के चुनरी उड़ा जा रे मोहना, हाथों में मेहंदी लगी, आकर के चुनरी उड़ा जा रे मोहना, हाथों में मेहंदी लगी, शाम मेरे हाथों में मेहंदी लगी, शाम मेरे हाथों में मेहंदी लगी, लगी उलझी सुलझा जा रे मोहना, हाथों में मेहंदी लगी, उलझी सुलझा जा रे मोहना, हाथों में मेहंदी लगी। राधे श्री रुक्मणी महारानी की जय। ओ गिर गिर जाए मेरे माथे की बिंदिया, गिर जाए मेरे माथे की बिंदिया, माथे की बिंदिया, मेरे माथे की बिंदिया, माथे की बिंदिया, गिर गिर जाए मेरे माथे की बिंदिया, गिर जाए मेरे माथे की बिंदिया, आकर की बिंदिया लगा जा रे मोहना, हाथों में मेहंदी लगी, आकर की आजाद मोहना, हाथों में मेहंदी लगी, शाम मेरे हाथों में मेहंदी लगी, शाम मेरे हाथों में मेहंदी लगी, कन्हैया मेरे हाथों में मेहंदी लगी, दुनिया मेरे हाथों में मेहंदी लगी, शाम मेरे हाथों में मेहंदी लगी, मेरे हाथों में बोले रुक्मणी महारानी की जय हो। आज दर्शन करो महाराज, रुक्मणी महारानी सखियों के साथ माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए पधारी मंदिर में पहुंची है। पूजन माता कात्यायनी का कर रही है, पर मूर्ति में दर्शन द्वारकाधीश कृष्ण का हो रहा है। तो माता भी कहने लगी, बेटी रुक्मणी मन जाहि राचहि मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, तुम जैसा चाहो तुम्हें वैसा ही पति मिले। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युतां शिवा, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण त्वदनुमोदता। माँ ने आशीर्वाद दिया है। रुक्मणी महारानी ने माता कात्यायनी का पूजन किया। पूजन के उपरांत जैसे मंदिर के पीछे परिक्रमा लगाने के लिए गई, वहीं द्वारकाधीश कृष्ण आए, रुक्मणी का हाथ पकड़ा है, ले करके जो भागे। 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े हैं। अब सैनिक देखते ही क्या कह रहे हैं, भैया कुछ भी कहो, दूल्हा बहुत बढ़िया देखो। एक कह रहा है इनको मुकुट देखो, दूल्हा को मुकुट कितना बढ़िया। एक कह रहा भैया इनकी पीताम्बरी देखो, पीताम्बरी कितनी बढ़िया। एक कह रहा है इनकी पादुका देखो, पादुका कितनी बढ़िया। बोले कहाँ देख रहे हो, ये देखो कि दूल्हा कितना बढ़िया है, ये जोड़ी कितनी बढ़िया है। भगवान ने रुक्मणी को रथ में बिठाया और जो लेकर के भागे, सोई सबको होश आया कि क्या भयो। जो वो झांकी आंखों से ओझल हुई, सोई हल्ला मचो, ले गयो ले गयो ले गयो। अब 10,000 सैनिकों की लेन है। आगे वाले ने तो देखा, इसलिए उन्हें पता है कि क्या ले गए हो, क्या भयो। लेकिन पीछे वालों को कोई पता ही नहीं है क्या ले गए हो। आगे से आवाज आई तो ये भी चिल्ला रहे, ले गयो ले गयो ले गयो। रुक्मी ने पूछा क्या ले गए हो, बोले हमें ना मालूम। बोले चिल्ला तो रहे हो, बोले आगे से आवाज आई तो हम भी चिल्ला रहे, ले गयो ले गयो। अरे पतो तो करो कहाँ ले गए हो।
तो कही महाराज जिस शिशुपाल के साथ आपने अपनी बहन का रिश्ता पक्का किया था ना, वो तो बेचारो दूल्हा बनो, मेकअप करो, पगड़ी बांधे बैठो, रह गयो रह गयो रह गयो। बोले कहा भैया? बोले द्वारकाधीश कृष्ण आए और रुक्मणी को लेकर भाग गए। और बोले बारात भी तो आनी थी। बोले हाँ बारात भी आ गई। बारात कहाँ है? बोले जन्माशय में। शिशुपाल कहाँ है? बोले जन्माशय में। क्या कर रहे? बोले पानी पूरी खा रहे हो। द्वारकाधीश कृष्ण आए और रुक्मणी को लेकर के भाग गए। रुक्मी ने सेना को कहा कि तुम लोग पीछे से आओ जब तक मैं रोकता हूं। रुक्मी रथ लेकर के पीछे पीछे भागा। सेना पीछे से आ रही थी। भगवान ने मुड़ करके देखा कि रुक्मी अकेला आ रहा है। बोला अकेले को तो हम ही देख लेंगे। भगवान ने रुक्मी के हाथ पैर बांध करके रथ के पहिया से बांधा लेकर के गए। दाऊ भैया को पता चला कि आज कृष्ण जो है कुंदनपुर गए हैं, वहां तो बड़े बड़े शत्रु हैं। अगर किसी ने भी कन्हैया को हाथ लगा दिया होगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरी पृथ्वी को उलट पुलट कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। भयंकर क्रोध में दाऊ भैया दौड़ लगा कर आ रहे थे। रास्ते में कन्हैया मिल गए। पूछा क्या हुआ? हमने सुना विवाह करने गए थे। बोले है गए सब है। बहू कहाँ? बोले जे बैठी रथ में। पीछे से रुक्मी की सेना। पकड़ो मारो। दाऊ भैया ने मुड़ के देखा। बोले क्या? आप लोग कुछ ना, बारात आ रही है। और क्या है? बोले कैसी बारात? बोले लेके भागे सो पकड़वे के लिए आ रही। नजर गई रथ के पहिया में। रथ के पहिया में कौन? बोले रथ के पहिया में जई को भैया। बोले क्यों? बोले और तो कछु मिल तो दिखो ना, खाली खाली भी काम मुंह दिखाते। जाके भैया ये बांध के ले आए। दाऊ भैया ने रुक्मी को छुड़वाया। द्वारकाधीश से कहा तुम रुक्मणी को लेकर पहुंचो, सेना को हम देखते हैं। दाऊ दादा ने पूरी सेना का संहार किया। रुक्मी से कहा तू तो रिश्तेदार बन गया भाई, साला है, अब तुझे मारना ठीक नहीं। रुक्मी ने प्रतिज्ञा की थी अगर मैं बहन को वापस नहीं लाया तो मैं गांव में मुंह नहीं दिखाऊंगा। इसने अलग जाकर के भोजकट नाम का शहर बसाया, वहां जाकर के रहने लगा। रुक्मणी के पिता भीष्मक राजा ने पत्र लिखा द्वारकाधीश प्रभु को। प्रभु एक ही तो बेटी थी, उसका ही अगर अपने हाथों से कन्यादान ना कर पाए तो जीवन भर मन ये उदास रहेगा और हमारे जीवन का एक मनोरथ अपूर्ण रहेगा। क्योंकि जो कन्यादान नहीं कर पाता फिर वो तुलसी को भी पुत्री मान करके ब्याह कर लेता है या किसी गरीब कन्या को गोद लेकर के उसका कन्यादान करता है। लेकिन जीवन में एक बार तो कन्यादान करना ही चाहिए। अगर आप तुलसी को भी पुत्री मान करके कन्यादान करते हो तुलसी शालिग्राम के ब्याह में, तो भी आपको अपनी पुत्री का ही कन्यादान का फल मिलता है। अगर आप किसी गरीब कन्या को भी गोद लेकर के कन्यादान करते हो तो उतना ही पुण्य मिलता है। और हर व्यक्ति को करना ही चाहिए अपने अपने श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार। भीष्मक राजा ने पत्र लिखा, द्वारकाधीश ने स्वीकार किया। आज प्रभु बारात लेकर के कुंदनपुर पधारे। सांडिल्य मुनि षोडशोपचार से पूजन कराए हैं। बड़ा ही दिव्य विवाह उत्सव कार्य संपन्न हुआ। आज महाराज द्वारकाधीश कृष्ण और रुक्मणी महारानी विवाह मंडप में पधारे हैं। द्वारकाधीश प्रभु रुक्मणी जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। रुक्मणी जी द्वारकाधीश प्रभु को माल्यार्पण कर रही हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरादुर्ण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रा श्री कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जाने। लो कर लो। बहुत सुंदर भाव आप तीर्थराज प्रयाग में ठाकुर जी का ऐसा आपके मन में भाव प्रकट हुआ जो है कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान का संकल्प आचार्य जी करा दे। भरतपुर से पधारी हैं माता, आप भी आ जाओ। संकल्प हाथ लगाए, देव अलग देव
हरिओम तत्सत 3 बार कहिए। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अद नमः परमात्मने ति ब्राह्मण द्वितीय परार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे सप्तमे वैवस मनवंतरे अष्टावितमे योगे कलयुगे कल्पतम चरणे भूलोके जम्मूद्वीपे खंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते ब्रह्मावर्ते देशे ओम प्रयागराज क्षेत्रांतर्गते ओम श्री गंगा यमुना सरस्वती संगम समीपस्थे श्री गंगा तीरे वर्तमान संवत्सरे कालयुग नामना संवत्सरे और 2081 शाखा 1946 रवित्राणे सशरतहु मांगल प्रदे मासा नाम मासे है तमे मासे है मांग मासे है सुबह है कृष्ण पक्षे है ओम त्रयोदश्याम पुण्यौ चंद्रवासृता मूल उपरांत पूर्वाषाढ़ नामना नक्षत्रे हर्ष युगे गपकर्णे धनुरास्ते चंद्रे ओम मकर रास्ते सूर्ये वृषरास्ते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा स्थानेषु एवं ग्रह गुण विशेष अमुक गोत्र उत्पन्नो अपने अपने गोत्र का नाम लीजिए। अमुक नामों में अपना नाम लीजिए। सपत्नी को हम सब परिवारकम सब परिक्रम श्रुति स्मृति प्राण फल प्राप्त काम धन धान्य पुत्र छन्ना सत्संगर्थ लाभार्थम शत्रु पराजय अनेकानेक बुद्धय फल प्राप्त्यर्थम अखंड लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल स्त्रार्थम अमुक कामना सिद्ध्यर्थम श्री कृष्ण गोविंद चरण सार्थ प्राप्त्यर्थम श्री प्रयागराज पर्व उपलक्ष्ये ओम श्री भागवत सप्ताह मध्ये रुक्मणी मंगल प्रत्यते स्वर्ण द्रव्य दक्षिणा आदि श्री कृष्णार्पणम दान कृष्णार्पणम अस्तु। बोलो भागवत भगवान की जय। यथा बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय। द्वारकाधीश की जय। महाराज भगवान ने रुक्मणी जी को माल्यार्पण कर वाम भाग स्वीकार किया है। सभी सुंदर भाव से द्वारकाधीश प्रभु को और रुक्मणी जी को खूब विवाह उत्सव की मंगल बधाइयाँ गा करके सुनाने लगे, उत्सव मनाने लगे। सभी ने प्रणाम कर अपने जीवन को कृतार्थ किया है। कल कथा का विश्राम है। कल की कथा में सुदामा चरित्र और कथा का विश्राम होगा। परसों अमावस्या का महाभंडारा हम लोग करेंगे। यज्ञशाला में यज्ञ, उसके उपरांत साधु संतों की ब्राह्मणों की प्रसादी होगी। कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, पर ये गिरधर लाल को जस सुहागे अमर हो जाए। कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुर्गी वाले की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुर्गी वाले की दुल्हन बना दो, मुर्गी वाले की दुल्हन बना दो। रुक्मणी रमण भगवान की सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी रीढ़ी
सतगुरु ने मेरी नींद सताई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। श्री राधे। श्री द्वारकाधीश की ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। सुहाग की बिंदिया लगा दो। जय श्याम श्री राधे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, जय मुरली वाले की दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। श्री रुक्मणी वल्लभ लाल की आनंद है। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंगना छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंगना छूटे, प्रीति का धागा कबहू नहीं टूटे, प्रीति का धागा वो कबहू न टूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ओढ़ चुनरी जो रंगना छूटे, प्रीति का धागा कबहू नहीं टूटे। का धागा वो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। श्री राधे। भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा
का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ी उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़वा दो, गुरु मान हाथ मेरे तो करा दो। मुझे श्याम बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले 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 की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की, जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। सभी लोग आरती में सम्मिलित होंगे। कल मंगलवार है, कल सुंदरकांड का पाठ सुबह 11 बजे से 1 बजे तक सुंदरकांड का पाठ होगा। उसके उपरांत सबकी प्रसादी है। मथुरा वाले भी सुंदरकांड का पाठ करके ही प्रस्थान करेंगे। अगर रुकने की इच्छा हो तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जाओ, आप सब लोग, हाँ आप लोग खूब रहो, जब तक हम रह रहे हैं तब तक तुम भी रहो। तो आप लोग कल का जो है दोपहर का राजभोग प्रसाद पाकर ही सुंदरकांड के उपरांत प्रस्थान करना, अगर आगे का कोई कार्यक्रम सुनिश्चित है तो। अन्यथा गाड़ी तो तुम्हारी सरकार ने बहुत दूर रोक ली है। अब सोचो आज कितनों चलना पड़ो है। हम तो नहीं कहें कि आप दोबारा से इतने चल के जाओ, खड़ी है गाड़ी तो खड़ी रहने दो, जहां मिल गई थाली परात वहीं बिता दो सारी रात। तो आओ सभी लोग, कल मंगलवार का सुंदरकांड पाठ हम प्रातः काल की बेला में करेंगे। लाओ सवेरे 10:30 बजे ये सुबह बाल भोग करके हम लोग सुंदरकांड पाठ करेंगे। 1 बजे फिर ठाकुर जी का भोग लगेगा और सब लोग प्रसाद पाएंगे। सभी लोग आगे आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, आरती करेंगे। आरती में सम्मिलित होंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
जय वसंत में न्यारे